Hello friends, welcome all of you on my YouTube चैनल आनंद नर्सिंग फाइल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 नर्सिंग एज ए प्रोफेशन की यूनिट का एक भाग है। तो आइए देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्सिंग का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, in the ancient era until 17th century, formalized nursing was not traced. Means एंशियंट एरा, पुराने समय में 17वीं शताब्दी तक किसी भी प्रकार का फॉर्मलाइज नर्सिंग केयर नहीं देखा गया, नहीं फाउंड हुआ। मीन्स यहाँ पर ऐसा कोई नर्सिंग केयर रिलेटेड टर्म्स, वर्ड, एक्टिविटी ट्रेस नहीं की गई। नेक्स्ट, एवरी विलेज हैड दाई ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट टू टेक केयर ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल। मीन्स पुराने समय में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नीड के लिए गांवों में दाइयाँ होती थी जिनको हम ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट के नाम से जानते हैं, जो जर्नली डिलीवरीज कंडक्ट कराते थे। पुराने समय में इतनी अधिक बीमारी नहीं थी। बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। केवल युद्ध की कंडीशन या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन जिसमें डिलीवरी होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज, इन कंडीशंस में हेल्थ केयर वर्कर की आवश्यकता थी जो दाई के रूप में पूरी करते थे। मीन्स एक गांव में एक महिला जो डिलीवरी कंडक्ट कराती थी, तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक नर्सिंग का एक तरह से आइडिया नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट, मिलिट्री नर्सिंग was the earliest type of modern nursing introduced by the Portuguese in the 17th century. सबसे पहले नर्सिंग का एक तरह से इंट्रोडक्शन मिलिट्री नर्सिंग के रूप में हुआ, जिसका इंट्रोडक्शन पुर्तगाल ने 17वीं शताब्दी में एक तरह से मॉडर्न नर्सिंग के रूप में इंडिया में किया। In 1664, East India Company started a hospital for soldiers at Fort St. George, Madras. ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मद्रास में एक तरह से नर्सिंग स्टार्ट किया 1964 में। तो एक तरह से नर्सिंग का इंट्रोडक्शन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के रूप में इंडिया में हुआ। इसके साथ साथ इन 1797 ए लाइंग इन हॉस्पिटल मैटरनिटी फॉर द पुअर इन मद्रास वाज बिल्ट। 1797 में लाइंग हॉस्पिटल
जो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल था जो गरीबों के लिए खोला गया था मद्रास में। सम ऑफ द अर्लीस्ट हॉस्पिटल वर द फर्स्ट हॉस्पिटल कैलकाटा इन फोर्ट विलियम। इसके साथ साथ कुछ और भी हॉस्पिटल खुले इससे पहले, इसमें से 1708 में फोर्ट विलियम हॉस्पिटल कैलकाटा में खुला। नेक्स्ट कैलकाटा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लंदन मिशन हॉस्पिटल एट न्यूयॉर्क, लंदन मिशन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क तमिलनाडु में 1838 में खुला। इसके बाद जमशेदजी जैसोबे जे ग्रुप हॉस्पिटल इन मुंबई 1843 1843। थॉमस हॉस्पिटल एट आगरा 1853। होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली 1855। सिविल हॉस्पिटल अमृतसर 1860। सीएमसी लुधियाना पंजाब 1881। 1892 मिराज मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल महाराष्ट्र 1892 एंड बावरिंग हॉस्पिटल इन बेंगलोर 1895। इस तरह से इंडिया में डिफरेंट सिटीज़ में कुछ हॉस्पिटल खुले। नेक्स्ट, Florence Nightingale was the first woman who have great influence over nursing in India and brought reforms in military and civilian hospital in 1861। इसके साथ साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी इन्फ्लुएंस पड़ा, मीन्स उनकी जो थ्योरीज थी, आइडियाज़ थे, उनका भी इंडिया की नर्सिंग पर एक तरह से रिफॉर्म के रूप में, मीन्स कुछ सुधार के रूप में मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ये 1861 से शुरू हुआ। मीन्स देयर वर ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मिलिट्री एंड सिविल नर्सिंग सर्विसेज बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल आइडियोलॉजी। इसके बाद पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। अब तक पढ़े थे हमने नर्सिंग का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ इन डिफरेंट हॉस्पिटल। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई। फर्स्ट, सेंट स्टीवन हॉस्पिटल एट दिल्ली वाज द फर्स्ट वन ऑफ द बिगिन ट्रेनिंग इंडियन वुमेन एज नर्स इन 1867। 1867 में सबसे पहले सेंट स्टीवन हॉस्पिटल दिल्ली में कुछ वुमेन्स को नर्सिंग की एक जनरल ट्रेनिंग दिया गया। नेक्स्ट, इन 1871 द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल एंड मद्रास वाज स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग फॉर द मिडवाइफ्स विद 4 स्टूडेंट। 1971 में मद्रास गवर्नमेंट ने जनरल हॉस्पिटल में 4 स्टूडेंट्स को पहली बार मिडवाइफ की ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट, मैनी नर्सिंग स्कूल वर स्टार्टेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया between 18th and 19th century, mostly by mission hospital which trained Indian as nurses। इसके साथ साथ मिशन हॉस्पिटल के तहत 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में, मीन्स भारत के विभिन्न राज्यों में नर्सिंग स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। Next, at this time there was no uniform educational standard followed in nursing schools। मीन्स तब तक इंडिया में कोई नर्सिंग का एक स्टैंडर्ड नहीं था
मीन्स एक तरह से जनरल ट्रेनिंग दिया जा रहा था, कोई रूल्स रेगुलेशन इस तरह का नहीं था, केवल वहाँ पर नर्सेज को तैयार किया जा रहा था। इन 1907 to 1910 इन नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड बोर्ड ऑफ द एग्जामिनर फॉर मिशन हॉस्पिटल वाज सेट अप विच फॉर्मुलेट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एंड रूल्स। 1907 से 1910 के बीच में नॉर्थ इंडिया में यूनाइटेड बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स बना मिशन हॉस्पिटल के तहत, जिन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट किए। लेटर मिड इंडिया 1926 एंड साउथ इंडिया 1913 board of CMAI were set up which conducted examination and kept diploma। इसके साथ साथ मिड इंडिया एंड साउथ इंडिया बोर्ड्स ऑफ CMI का सेटअप हुआ, जिन्होंने कुछ डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर स्टार्ट किए डिप्लोमा प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्कूल ऑफ हेल्थ विजिटर वाज स्टार्टेड इन 1980 by the लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल दिल्ली। हेल्थ विजिटर्स के लिए फर्स्ट स्कूल को खोला गया 1918 में, लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल दिल्ली में। नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 year बेसिक BSc program was established in 1946 at the RAK College of Nursing Delhi and CMC College of Nursing in Bangalore। इंडिया में फर्स्ट टाइम BSc नर्सिंग प्रोग्राम 4 साल का कोर्स 1946 में RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में तथा CMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेल्लोर में स्टार्ट हुआ। इन 1960 MSc was established in RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। इन 1951 a 2 year A&M course was established at in सेंट मैरीज हॉस्पिटल एट पंजाब। 1951 में 1951 में A&M कोर्स स्टार्ट हुआ पंजाब में सेंट मैरी हॉस्पिटल में, तथा 1960 में MSc नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में। GNM कोर्स एग्जिस्टेड सिंस अर्ली ईयर्स ऑफ सेंचुरी। GNM कोर्स जो शताब्दी के शुरू में ही कुछ स्टूडेंट के साथ स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स GNM सिलेबस was revised in 1951, 1965 and 1986। 1951, 1965 और 1986 में जनरल नर्सिंग का सिलेबस रिवाइज किया गया। A&M का सिलेबस 1974 में तथा BSc का सिलेबस 1981 में रिवाइज किया गया। नेक्स्ट, 2 years post basic certificate BSc nursing program was started in December 1962, first started by University of Trivandrum। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 1962 में पहली बार त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया। MPhil प्रोग्राम INC felt need for MPhil program as early on 1977। 1977 में INC द्वारा फील किया गया कि हमें MPhil प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस कमेटी वाज अपॉइंटेड। इसके लिए कमेटी का अपॉइंट किया गया। इन 1986 1 year full time and 2 year part time program was started in RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग। RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली में MPhil प्रोग्राम शुरू किया गया 1986 में, 1 साल का फुल टाइम और 2 year का पार्ट टाइम प्रोग्राम के रूप में। PhD in nursing, Indian nurses were sent abroad for PhD program earlier। From 1992 PhD in nursing is also available in India। 1992 से पहले PhD प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को विदेश जाना पड़ता था। 1992 से PhD नर्सिंग प्रोग्राम इंडिया में अवेलेबल हो गया, इसकी शुरुआत हो गई।
ने अभी तक पढ़ा था नर्सिंग एजुकेशन। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट नर्सिंग काउंसिल एसोसिएशन एंड नर्सिंग एक्ट। फर्स्ट इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन वाज द फर्स्ट स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन 1890। 1990 में 1890 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन जो फर्स्ट नर्सिंग एसोसिएशन की थी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ बॉम्बे में। इन 1908 द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन was formed to uphold the dignity and honor of the nursing profession। 1908 में TNAI का निर्माण हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था नर्सेज की डिग्निटी और नर्सेज प्रोफेशन को अप होल्ड करना, ऊंचा उठाना, बढ़ाना। स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल एट मद्रास नर्सिंग काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। 1926 में 1926 में भारत का पहला नर्सिंग काउंसिल मद्रास में बना, मद्रास नर्सिंग काउंसिल। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल था। एंड बॉम्बे नर्सिंग काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1935। 1935 में बॉम्बे नर्सिंग काउंसिल का निर्माण हुआ। In 1949, Indian Nursing Council was established to maintain a uniform standard of training for nurses, midwife, and health visitors and regulate the standard of nursing in India। 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था नर्सिंग ट्रेनिंग को स्टैंडर्ड करना। प्रोफेशनल नर्स जो एक एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू आते हैं उनके रेगुलेशन करना डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूट को, तो इनका मुख्य उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल एसोसिएशन एक्ट। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन वाज द फर्स्ट स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन 1890। इन 1890 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी नर्सिंग एसोसिएशन का निर्माण हुआ। इन 1908 में द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन वाज फॉर्म टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। 1908 में TNAI का निर्माण हुआ। नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल एट द मद्रास नर्सिंग काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। 1926 में मद्रास नर्सिंग काउंसिल का निर्माण हुआ और बॉम्बे नर्सिंग काउंसिल 1935 में बनी। इसके साथ साथ इन 1949 इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टेब्लिश INC to maintain a uniform standard of training for nurses, midwives, health visitors and regulate the standard of nursing in India। 1949 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य था यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना नर्स को, मिडवाइफ को तथा हेल्थ विजिटर्स को। इसके साथ साथ सम रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करना फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन, कुछ रेगुलेशंस लागू करना। INC एक्ट वाज पास इन 1947। INC एक्ट 1947 में पास हुआ। दैट वाज अमेंडेड इन 1950 1957। 1950 और 1957 में इसमें कुछ सुधार हुए। तो ये थे कुछ नर्सिंग काउंसिल एसोसिएशन और नर्सेज एक्ट, INC नर्सिंग एक्ट। फ्रेंड्स, आज हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तथा ये कंटेंट्स आपको बहुत कम मिलेगा जो हमने यहाँ तैयार किया है। ये इम्पोर्टेंट नर्सेज नोट्स हैं जो नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर यूनिट BSc नर्सिंग यूनिट सेकंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारे कंटेंट्स आप तक पहुंच सकते हैं और आप इनसे अपना डिफरेंट नर्सिस नोट्स, प्रोसीजर, नर्सिंग फाइल, कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू।